बंधु नमस्कार। मैं आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ। पीछे में सारे सप्त ऋषि हिमवान को बहुत समझाने की कोशिश की। हिमवान चुपचाप सप्त ऋषियों की बात सुन रहे हैं। जब इतने पर भी कोई जवाब हिमवान नहीं दिए तो वशिष्ठ महाराज जो सबसे महान थे उन्होंने बताया कि मेरी बात सुनो, धनवान की बात सुनो। आप जिसको कंगाल कह रहे हैं वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्व आत्मा है। उनके बारे में कंगाल मत कहो। वो जगत के पिता हैं और जो कन्या पार्वती है जगत की माता हैं। इन्होंने तमाम रूप धारण करके असुरों का वध किया, तमाम भक्तों का कल्याण किया। आज वर के कारण शिवा जो है शिव से ही ब्याही जाएगी, क्योंकि बात वहाँ जाकर फंस गई है कि तारकासुर तरलोक विजय कर लिया है और तरलोक विजय किया। उसकी मृत्यु केवल शिव और पार्वती के औरस पुत्र के ही द्वारा होगी और जब तक शादी नहीं होगी तब तक औरस पुत्र होगा नहीं और उस तारकासुर का वध होगा नहीं। धर्म जो है बिगड़ जाएगा, अधर्म का राज हो जाएगा। तारकासुर बलवान है, ब्रह्मा की तपस्या करके तमाम वर पाया है। इसलिए वशिष्ठ महाराज बोलते हैं मैं आपको धनी की बात बताता हूँ, सुनिए। उन्होंने सब कहना शुरू किया कि प्रिय श्रोता बंधुओं, तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा को स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा। वशिष्ठ महाराज कथा किस प्रकार कह रहे हैं, सारे सप्त ऋषि भी सुन रहे हैं और हिमवान भी सुन रहे हैं। उसी समय मैना भी आ गई, पार्वती भी आ गई, अर्धवंती भी आ गई। सब बैठ करके वशिष्ठ महाराज के बताए हुए बात को सुन रही। प्रिय श्रोता बंधु, धन के बारे में कब कौन धनी हो जाएगा, कौन कब गरीब हो जाएगा, कौन कब भिखारी हो जाएगा, कौन कब माला माल हो जाएगा, ये तो धरती की बात है। लेकिन भोलेनाथ कभी भिखारी नहीं थे। ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा है। इनसे ही सारा संसार उपजा है, इनके द्वारा ही अंश से अवतार हुआ है, इनके द्वारा ही धर्म का पताका लहराया गया है, इनके द्वारा ही पाप का नाश किया गया है, संत मुनियों की रक्षा की गई है। भोले बाबा आदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वशिष्ठ महाराज बता रहे हैं, देखिए वशिष्ठ महाराज कहते रहे हैं पद्मा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर मैं बोलता हूँ। शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसे त्याग दो। आज से यह सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर के अपने पुत्र वधू के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उन्होंने पिपलाद की जब कथा बताई कि किस प्रकार धनी थे, कुबेर का भी साथ था, लेकिन किस प्रकार दरिद्र बन गए, ये बताए। हिमवान बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, इसलिए बोले पुत्र वधू के साथ लग्न में ही स्थित होंगे, उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा, चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे, मार्ग शीर्ष मासक के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जब कि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थिर होंगे जहाँ से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। हे हिमवान, यह नक्षत्र घड़ी मैं बहुत विचार करके बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को
जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। आपकी बहुत बड़ी महान कृपा होगी, आपका बहुत बड़ा यश होगा और जीवन में आप सदा गुणगान वाले हो जाएंगे। एक आपका सौभाग्य है जो शिव जैसे दामाद का आप वरण करेंगे। ऐसा कहकर प्रिय श्रोता बंधु, ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भोलेनाथ का वर्णन किए। सुनकर हिमवान का दिल पिघल गया, मस्तक घूम गया, मैना का भी मन पिघल गया। उन्होंने सच्चाई जाना कि ये भोलेनाथ आशुतोष औढ़रदानी वास्तव में ब्रह्म हैं, ये जगत माता पार्वती हैं। विचार में आया समझाने के बाद। प्रिय श्रोता बंधु, आगे क्या होता है अगले भाग में आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए हमें क्षमा करेंगे। धन्यवाद। जय शिव गुरु।